हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। आप सबों का इस गीता ज्ञान यज्ञ में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आइए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का श्रवण करें, उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। ऐसी मेरी और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की शुभकामना आपके साथ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि जो ईश्वर से संबंधित नहीं है, जो भोगों से संबंधित है, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। वो राजा हो, रंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और जिसे शांति ही प्राप्त नहीं हो, उसे सुख किस काम का। कैकेयी के पास पूरा राजमहल था। भगवान राम तो वनवास चले गए, लेकिन कैकेयी के पास सुख नहीं था, क्योंकि आंतरिक अशांति वो लिए हुए थी, कलंक का। पूरा राज्य उस पर थू 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 कर रहा था। पूरे राज्य की जनता उसके खिलाफ थी, लेकिन उसने सत्ता के लोभ में कि मेरे पुत्र को मिले, मोह के चक्र में पड़कर उसने भगवान राम को वनवास का रास्ता दिखाया और भरत के लिए राज्य मांगा। उस भरत के लिए जो राम के अनुयायी थे, राम को अपना सर्वस्व मानने वाले भरत थे, उस भरत को के लिए सत्ता की मांग की। और भरत भक्ति के परम आचार्य में से एक आचार्य रहे हैं। भरत को कहा जाता है कि उन्होंने जो भक्ति की, वो भक्ति अपने आप में अतुलनीय है, श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यः अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन,
जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। हम टीवी खोलते हैं, टीवी में बहुत सारे चैनल हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चैनल देखें, कौन सा प्रोग्राम देखें, क्योंकि सारे तरह के आकर्षण वहाँ उपलब्ध हैं। वहाँ म्यूजिक है, वहाँ स्पोर्ट्स है, वहाँ ड्रामा है, वहाँ एक्शन है, और एक तरह से बुद्धि चकरा जाती है। हम समझते हैं कि चुनाव करना स्वतंत्रता की निशानी है, लेकिन चुनाव का अर्थ अगर बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन हो तो आपकी बुद्धि चौक हो जाती है, आपकी बुद्धि हैंग हो जाती है। जैसे एक कंप्यूटर आप ऑन करते हो, उसमें एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम खोल देते हो और सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, तो कंप्यूटर एक तरह से हैंग हो जाता है। वही स्थिति हमारी बुद्धि की आज हो चुकी है, क्योंकि सुपरमार्केट ने, मीडिया ने, टीवी ने हर घर में प्रवेश कर रखा है। और टीवी एक तरह से एक बाजार है, एक उत्पाद आपको टीवी पे बार बार दिखाया जाता है, एक साबुन बार बार दिखाया जाता है, तंदुरुस्ती की रक्षा, तो एक ब्रांड आपके दिमाग में बन जाता है। आप जब मार्केट में जाते हो तो आप यंत्रवत ऑर्डर करते हो, आपको पता भी नहीं चलता। आप जाते हो तो मुझे ये ब्रांड का साबुन दो, क्योंकि आपको बार बार हिट किया गया, दिमाग में वो चीज़ें डाली गई और उसके इम्पैक्ट में आके, उसके प्रभाव में आके आप बाजार में जाके खरीदारी करते हो। तो एक तरह से हमारा जीवन जो है पूरी तरह से यांत्रिक हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है। हमें कंडीशनड किया जाता है, हमें प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है। हम टीवी देखते हैं और टीवी मैगजीन पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रभाव, इंटरनेट का प्रभाव है। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर करके हमारी एक कंडीशनिंग की जाती है, हमारा एक संस्कार बना दिया जाता है और हमको लगता है कि हमने वो चुनाव किया। वो चुनाव आपका नहीं है, वो चुनाव मार्केट ने आपके दिमाग में डाल रखा है। इसीलिए नेता लोग कैंपेन पे ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रिंट मीडिया में अपनी बातों को छपवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप संस्कारित होने के लिए आतुर हो। आपके पास अपना कोई केंद्र नहीं है, आपको कोई भी प्रभावित कर सकता है, आपको कोई भी ललचा सकता है, कोई भी भ्रम में डाल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरत हो कर उसके वश में है, उसी की बुद्धि स्थिर है। वही स्थिर बुद्धि कहला सकता है, नहीं तो वो स्थिर बुद्धि नहीं कहला सकता। उसकी स्थिरता नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। और ये तो ऐसा ही है कि आप जिस धरातल पर खड़े हो, वो धरातल का कोई भरोसा ही नहीं हो, वो धरातल अपने आप चेंज होता रहे, तो फिर आप खड़े कहाँ पे रहो। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में नाम ही आधार है, परमात्मा ही आधार है, वास्तविक आधार वही। हम जब तक इन झूठे आधारों पे खड़े रहेंगे, तब तक हम अपनी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते, तब तक जीवन में परतंत्रता बनी रहती है। दूसरे के आधार पे खड़े रहोगे, वो आधार कभी भी आपसे छीन सकता है। दूसरे के बहुमत पे अगर आप सत्ता में हो तो बहुमत कभी भी आपसे खींचा जा सकता है। अगर आपका जीवन जनमत पे निर्भर है, जनता के मतों पे निर्भर है, जनता के ओपिनियन पे निर्भर है, तो आप एक बंधे हुए व्यक्ति हो। एक निर्भीक व्यक्ति को पब्लिक ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं, वो अपना वैल्यूएशन खुद करता है, अपनी कीमत खुद आंकता है। कहते हैं अगर तुम अपनी कीमत जानते हो, तुम इसकी परवाह क्यों करते हो कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्यों सोचती है। तुम इसकी परवाह इसीलिए तो करते हो क्योंकि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है तुमने दुनिया से चुरा रखी, और दुनिया का इक्वेशन बदलता है तो तुम्हें भी परेशानी होती है। ये एक तरह से अपने आप को एक शेयर की तरह अनुभव करना है, शेयर मार्केट की तरह, कि आपका शेयर ऊपर या नीचे होते रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान की सेवा में नहीं है, जो नित्य की सेवा में नहीं है, वो वस्तुतः अनित्य की सेवा में है, वो क्षणभंगुर चीज़ों की सेवा में, और उसी के पीछे वो भागता है, उसी के लिए दौड़ता है, प्रयास करता है, सारा जीवन झूठ बोलता है, सारा जीवन भ्रष्टाचार करता है, सारा जीवन दूसरों को ठगने में लगा देता है ताकि उसे सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। लेकिन उसे मिलता क्या है? रेत। वो ये समझता है कि इस रेत से वो तेल निकाल लेगा, लेकिन रेत से तेल कभी निकल नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण
कहते हैं कि उसी की बुद्धि स्थिर होगी जो उस नित्य तत्व को जानता है, उस नित्य तत्व में रमन करता है, उस नित्य प्रेम को अनुभव करता है, वो स्थिर बुद्धि मना है। और जो भोगों में, ऑप्शंस में, चुनाव में, ये लूं कि वो लूं, ये ग्रहण करूं, वो देखूं, ये खाऊं कि वो खाऊं, वो परेशान होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। और एक कंफ्यूज्ड माइंड कभी भी एक बैलेंस्ड माइंड नहीं हो सकता। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप टारगेट पे निशाना नहीं लगा सकते। एक पंचतंत्र की कहानी है कि एक ब्राह्मण कहीं पूजा करने गया और उसे दक्षिणा में एक गाय का बछड़ा दिया गया या बाछी दी गई छोटी सी। वो उसे कंधे पे लेके अपने गांव की तरफ आ रहा था और 3 चोर थे, लेकिन तीनों बहुत दुबले पतले थे। पंडित जो थे बहुत, तीनों चोरों को लगा कि इनसे तो हम जीत नहीं सकते युद्ध में, इनको बल से तो इनको पराजित नहीं किया जा सकता, तो क्यों ना इनके साथ मैं छल करूं। और कहते हैं तीनों चोर जो थे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अलग अलग दूरी पे जाके बैठ गए। और बैठ गए, पहला चोर मिला, उसने कहा कि प्रणाम प्रणाम पंडित जी प्रणाम, अहो भाग्य आपके दर्शन हुए, सवेरे सवेरे ब्राह्मण का दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, मेरा तो जीवन आज का धन्य हो गया, आज का दिन शुभ हो गया। लेकिन पंडित जी ये जो कंधे पे आप हैं, गधे को क्यों उठा के आए हुए? पंडित जी चौंके कि पागल हो दुष्ट, ये गधा मैं लेके चल रहा हूं, ये बाछी है, तुम इसे गधा कैसे कह रहे हो? कहा नहीं नहीं ये तो गधा है। कहा कि जाते हो कि नहीं, भागो यहां से, मुझे मूर्ख बनाते हो तुम। पंडित को थोड़ी बहुत शंका हुई, उसने दोबारा उसके कान वान चेक किए, कहा नहीं नहीं ये तो बाछी है, ये तो गाय का ही बच्चा है। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक दूसरा चोर प्रकट हुआ। नमस्कार नमस्कार पंडित जी, राम जय जय राम, जय सिया राम, जो भी अभिवादन का जो प्रक्रिया होती है उसने की। हाँ पंडित जी बड़ा आश्चर्य है, आप गधे को लेकर जा रहे हैं। पंडित जी को फिर शंका हुई कि एक आदमी झूठ बोल सकता है, दूसरा कैसे झूठ बोलेगा। फिर उन्होंने देखा, लेकिन उनका मन अब डामाडोल हो रहा था, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं थी, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन पे वो जी रहे थे। जैसे हम लोग पब्लिक ओपिनियन पे जीते हैं, किसी ने हमें बुरा कहा और हम टिमटमा जाते हैं, किसी ने अच्छा कहा हम अकड़ जाते हैं, हमें लगता है कि वाह आज तो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो पंडित जी को शंका हुई कि कहीं मैं गधा तो नहीं ले आया। लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को, टूटे फूटे मन से उनको लगा कि नहीं नहीं गधा तो नहीं है, ये तो गाय का बच्चा है। फिर थोड़ा आगे बढ़े और एक तीसरा चोर मिला। क्या पंडित जी आपको ये शोभा देता है, आप ब्राह्मण हो और ये गधे को आप उठा के लेके आ रहे हो, कुछ तो शर्म करो आप। और कहते हैं पंडित जी ने उस गधे को जो गधा था नहीं, वो एक गाय का बच्चा था, उसे वहीं पे पटक दिया और वहां से भागते हुए अपने गांव गया और कहा कि अच्छा हुआ मैं अपने गांव नहीं गया, नहीं तो गांव में बड़ी बदनामी होती। तो हमारा पूरा जीवन पब्लिक ओपिनियन पे निर्भर है, पब्लिक तय करती है कि हम क्या हैं, कैसे हैं। हम भी पब्लिक के मतों पर निर्भर हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसकी ज़्यादा चिंता करते हैं। लोग किसको सफलता मानते हैं और किसको असफलता मानते हैं, हम उस चीज़ को पाने और इकट्ठे करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन वास्तविक जो हमारे अंदर का गुरु है, वास्तविक जो हमारे अंदर का सत्य है, वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, वो पब्लिक ओपिनियन में नहीं पड़ता। वास्तविक स्थिति यही है कि हर कोई अंदर से अशांत है। वास्तविक स्थिति यही है कि बड़े बड़े महलों में भी रह के आप आंतरिक आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, आप सुख दुख में फंसे हुए, क्योंकि आपने सारा इन्वेस्टमेंट समाज में लगा रखा है। आपका निर्णायक, आपका प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर सब कुछ समाज है। और जब सब कुछ समाज हो, समाज ही आपको डायरेक्ट करे, तो आप एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक टूल मात्र हैं, आप एक मशीन हैं। और जब तक जीवन आपका जीवन एक यांत्रिकता में है, यांत्रिक जीवन आपका चल रहा हो, तब आप एक स्वतंत्र चेतना की कैसे बात कर सकते हैं, तब तक आप स्वतंत्रता का अनुभव कैसे कर सकते हैं। आप पे प्रेशर होगा, सोशल प्रेशर होगा, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, फैमिली प्रेशर होगा, और उस प्रेशर में ही आप अपने आप को पूरे जीवन खपा डालोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस प्रेशर से, उस सोशल कंडीशनिंग से, उस सामाजिक
संस्कारबद्धता से आप तभी मुक्त हो सकते हो जब आप नित्य की साधना करते हो, जब अपने अंदर उस केंद्र को जान लेते हो जो निर्णायक है। निर्णायक समाज नहीं है, निर्णायक सामाजिक बुद्धि नहीं है, निर्णायक राजनीतिक बुद्धि नहीं है, निर्णायक आपका स्व है, आपकी आत्मा है। वो जब निर्णय करती है वही निर्णय सटीक निर्णय है, वही निर्णय वास्तविक निर्णय है। अगर उस निर्णय को आप नहीं मानते तो आप विभ्रम में हैं, आप भ्रम में जी रहे हैं, आप मुक्त नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। जो भोगियों के लिए, जो संसारियों के लिए, जो सत्ता के लोभियों के लिए, धन के लोभियों के लिए, पद के लोभियों के लिए, जो अवसर के समान है, जो दिन के समान है, अरे उजाला है, आप अपना काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, अब थोड़ा दौड़ लेते हैं, थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। कहते हैं मुनियों के लिए वो रात्रि के समान है, अंधकार के समान। मुनि जानते हैं कि ये बस आटा है ऊपर लगा हुआ, उसके पीछे वो कांटा छुपा हुआ है दुख का। अगर सुख को पकड़ोगे तो दुख पीछे पीछे आएगा ही आएगा। तो मुनि के लिए वो सारी चीजें रात्रि के समान है। भगवान बुद्ध के जीवन में घटना घटी, बुद्ध को सारी फैसिलिटी थी उस समय की। उनके पिता को पता था कि अगर इसे थोड़ा सा भी दुख हुआ तो ये सन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। सारी सुख सुविधाएं थी बुद्ध के पास, भोगों में लिप्त थे, सुंदर स्त्रियां, अच्छे परिधान, अच्छे व्यंजन, हर तरह का जो उस समय का लेटेस्ट जो भी कुछ था राजा ने अपने पुत्र के लिए व्यवस्था किया था उसके लिए। और बुद्ध को दुख का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जो संभावना होती है एक व्यक्ति में घटने की, वो उनके अंदर भी घट गई। वो तो रात्रि में ही थे, वो तो भोगों में ही लिप्त थे, इसी को जीवन समझ रहे थे। एक दिन गलती से वो नगर भ्रमण के लिए निकल गए, कभी जाते नहीं थे, और उन्होंने वहां कई तरह के दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? कहा ये बूढ़ा व्यक्ति। तो बूढ़ा क्या होता है? उसने कहा वो व्यक्ति जिसका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है एक एज के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद। फिर थोड़े आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है, खांस रहा है सड़क पे, और बड़ी कमजोर स्थिति से वो अपने लाठी लिए हुए जा रहा है। तो बुद्ध ने पूछा कि ये क्या है? ये बीमार है राजकुमार, ये बीमार व्यक्ति है, इसे बीमारी हो गई, इसका शरीर कृशकाय हो गया है, ये चलने फिरने में उतना समर्थ नहीं, शक्तिशाली नहीं रहा। बुद्ध बहुत करुणावान थे, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि हो इस जीवन की परिणति यही है, एक दिन शरीर बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन शरीर बीमार हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहां एक व्यक्ति मरा हुआ था। पूछा ये क्या है, लोग रो क्यों रहे हैं, विलाप क्यों कर रहे हैं? कहा कि राजकुमार इसकी मृत्यु हो गई, अब ये सांस नहीं ले सकता, अब ये चल नहीं सकता, अब ये खाना नहीं खा सकता, अब ये संबंधों को निभा नहीं सकता, अब ये इस दुनिया से विदा हो गया। बुद्ध को कहते हैं उस दिन बहुत शौक लगा, उनको लगा कि सारे लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, फिर भी लोग इसके पीछे जाते हैं, इसका अंजाम जान रहे हैं। क्या इससे कोई बाहर निकलने का मार्ग है? क्या इस दुख से, क्या इस संघर्ष से, क्या इस अशांति से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? और कहते हैं बुद्ध ने उसी दिन, मतलब रात के क्रम में अपने महल को त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने सुंदर बच्चे को त्याग दिया। कहा कि ये सब बस क्षणिक आकर्षण है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, और इसमें दुख है, इसमें पीड़ा है, इसमें संताप है, बीमारी है, और इस दुख से मुक्ति का मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। जब तक मैं उस मार्ग को खोज न लूं, यहाँ रहने का कोई तुक नहीं। और उसी दिन भगवान बुद्ध वहां से निकल पड़े। उनके लिए वो रात्रि के समान था। भगवान श्री कृष्ण वही कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि के समान है। सब जीव समझते हैं कि ये क्या पागलपन है, अपने आप में खुश रहना, ये क्या पागलपन है? अपने आप में कोई खुश रहता है? हमें तो खुश रहने के लिए सारे इंतजाम करने पड़ते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं,
पार्टियां देनी पड़ती, अच्छे अच्छे वस्त्र लेने पड़ते हैं, आभूषण लेने पड़ते हैं, डीजे बजाना पड़ता है, सारा आयोजन करना पड़ता है खुश रहने के लिए। और ये व्यक्ति कहता है कि मैं अकेले ही आनंदित हूं, अपने आप में आनंदित हूं। अपने आप में आनंदित होना क्या है? धर्म आपको यही सिखाता है। धर्म आपको आत्मनिर्भर बनाता है, वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है। तब आप आनंद के लिए किसी स्त्री पर निर्भर नहीं, आनंद के लिए किसी म्यूजिक पर निर्भर नहीं है, आनंद के लिए किसी स्वाद पे निर्भर नहीं है, आनंद के लिए किसी स्पर्श पे निर्भर नहीं है। आपका जो आनंद है वो आपसे ही प्रकट होता है। जैसे फूल की खुशबू उसके अपने से ही प्रकट होती है, वैसे ही आत्मा का आनंद आपके अंदर ही प्रस्फुटित होता है। तो ऋषि जो होते हैं वो आत्मनिर्भर, वस्तुतः आत्मनिर्भर व्यक्ति वही होते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति वही होते हैं। आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर आपकी पत्नी जानती है कि वो आपके सुख का कारण है तो वो आपके साथ राजनीति करेगी, मैनिपुलेट करेगी। जिस पे भी आप निर्भर रहोगे, जिस वस्तु पे, जिस व्यक्ति पे, जिस सेवा पे, वो कभी भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए तो राजनीति के लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, तरह तरह के आश्वासन देते हैं और हम उन लालचों में, उन आश्वासनों में फंस जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी सारी जीवन की जो जिम्मेदारी है वो दूसरों के हाथ में दे रखी है। और जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लाइफ को दूसरे के हाथों में या दूसरे की नज़रों के हिसाब से जियोगे, आप जी कहाँ रहे हो? आप तो बस उस समाज के सम्मोहन में पड़े हुए। इसी को तो माया कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी लोग के लिए वो रात्रि के समान है, उसे वो रात मानते हैं। भोगों के जगत को, सत्ता के जगत को, धन के जगत को वो रात्रि के समान मानते हैं। और जागते किस चीज में है? आत्म जागरण। अपने केंद्र को तलाश लिया है। वो भटकते नहीं हैं, सेंटर की तलाश में नहीं आते, किसी को केंद्र नहीं बनाते अपने जीवन का। वो अपने में अवस्थित होते हैं। और जब अपने अवस्थित होते हैं, अपने में जागृत होते हैं, तो वो ईश्वर की भक्ति में तृप्त हो जाते हैं। वो इंद्रिय तृप्ति में पड़ते नहीं, वो भौतिक सुखों में पड़ते नहीं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी भौतिक सुखों का परित्याग नहीं किया। वो हमेशा राजऋषि रहे, हमेशा राजा रहे, भोगों के मध्य रहे, लेकिन वैसे रहे जैसे कमल रहता। वो मुक्त रहे, उसमें रहते हुए भी नहीं रहे। राजा जनक को देख लें, विदेह कहलाए, और राजा जनक के दरबार में क्या नहीं था, क्या सुख सुविधा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उस नित्य तत्व को जाना। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की खोज की। हम लोग स्वतंत्र हैं ही नहीं, हम लोग तो बस यंत्रवत एक मैकेनिकल टूल की तरह जी रहे हैं। किसी ने ट्रेनिंग किया, हम सिपाही हो गए, किसी ने ट्रेनिंग किया, ट्रेंड किया, हम एक हाउस वाइफ हो गए, किसी ने ट्रेंड किया, हम एक स्टूडेंट हो गए, और हम बस उसी फ्रेम में जीते हैं। हमने अपने अंदर के वास्तविक तत्व को, वास्तविक प्रेम को नहीं जाना। और जब तक हम उस वास्तविक प्रेम को नहीं जानते, तब तक स्वतंत्रता की बात ही करनी बेकार है। जो प्रेम का दावा हम देख रहे हैं समाज में, वो तो एक मोह है। मेरा है इसलिए उसके प्रति प्रेम है, मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे दोस्त विस्तार है। और वो प्रेम मोह जैसा है। वो प्रेम आपको बांधता है, वो प्रेम आपको मुक्त नहीं करता है। तो अगर आप नित्य के साथी हैं, तभी आप जागे हुए हैं, तभी आप बुद्ध हैं, तभी आप इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं तो आप गहन अंधकार में, भोगों में जीने वाले रोगों से मुक्त नहीं होते। वो रोग शरीर का हो, वो रोग मन का हो, किसी भी तरह का रोग हो, रोग आपको वियोग में ही ले जाएगा, वो आपको पीड़ा में ही ले जाएगा, संताप में ही ले जाएगा, वो दुख में ही ले जाएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपने आर्य सत्य में कहा कि दुख है और दुख का कारण है और दुख का निरोध भी मेरे पास है। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो भोगों को रात्रि के समान मानते हैं, भोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करते। वो अपने अंदर के योग को संभाल चुके हैं, वो अपने अंदर के केंद्र को जान चुके हैं, वो अपने आप पर निर्भर हैं। वो किसी समाज के ओपिनियन पे या समाज की उपलब्धियों पे निर्भर नहीं है। वो परजीवी नहीं है, स्वजीवी है। वो अपने केंद्र पे जीते हैं, उनको कोई डिगा नहीं सकता।
उनको कोई डरा नहीं सकता। वो अभय हैं, वो अमृत हैं। और जब तक आप उसकी यात्रा नहीं करते तब तक आप भटकते रहें। ये जीवन तो एक व्यायामशाला जैसा है। आपको बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा और बार बार उन्हीं सब खेल में उलझ के रहना पड़ेगा। जब तक आप उस खेल से बाहर नहीं आते, जब तक आप मन के खेल को नहीं समझते, तब तक मुक्ति असंभव। आज के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार। इस कथा प्रसंग को, इस गीता ज्ञान को अभी मैं स्थगित यहाँ करता हूँ, फिर मैं अगले दिन इस पे चर्चा करूँगा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम चेतना को मैं नमन करता हूँ। अंत में मैं अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को नमन करता हूँ। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।